ऑल राइट एवरीवन, वेलकम टू योर बैच स्पोकन इंग्लिश जीरो टू हीरो। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा अगला बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस को भी हम दो छोटे छोटे क्लासेस में डिस्कस करेंगे ताकि एक दिन में आपको बहुत सारा कंटेंट के साथ स्ट्रगल ना करना पड़े। मैं हमेशा यही कोशिश करती रहती हूँ कि आप लोग के लिए कैसे चीज़ों को सिंप्लीफाई करूँ, लेकिन अगर आप पर्सनली उसको रिवाइज नहीं करेंगे या चीज़ों को वक्त देकर समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो फिर तो परेशानी बनती ही जाएगी ना। वो धीरे धीरे क्या होता है, वो पाइल अप करता जाता है, एक डाउट फिर दूसरा डाउट फिर तीसरा डाउट, और फिर वो इवेंचुअली पूरा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है मैटर। तो इसलिए मैं हमेशा ये कहती हूँ बच्चों से कि बेटा थोड़ा थोड़ा टाइम निकालो, रिवाइज करो, सीखो, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाओ, डोंट जंप द टॉपिक्स, ठीक है। अच्छा यहाँ पे पहले हिस्से में कंडीशनल क्या होता है, देखो जब भी तुम बात करोगे अगर की मदद से, राइट, अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, अगर ऐसा हुआ होता तो ऐसा हुआ होता, अगर ऐसा पता होता तो हम ऐसा कर सकते हैं, तो अलग अलग टेंस का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कभी कभी हम सिर्फ प्रेजेंट टेंस में कहते हैं कि इफ यू अरे if you fight with stronger people, you learn a lot। अगर तुम अपने से ज्यादा ब्रेव, बहादुर, स्ट्रॉन्ग लोगों से लड़ोगे तो हारो या जीतो तो छोड़ दो, तुम सीखते बहुत हो। यहां पर तुम दो चीजों पर ध्यान दो स्टूडेंट्स। पहला हिस्सा है जो इफ से बन रहा है, पहला हिस्सा है जो इफ से बन रहा है और ये आपको कंडीशन दे रहा है। कंडीशन क्या है यहां पर? कंडीशन ये है कि तुम स्ट्रॉन्गर लोगों से, अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोगों से जब लड़ोगे तो क्या होगा, तुम बहुत सीखते हो। तो उसके बाद वाला जो तुम्हारा क्लॉज है वो तुम्हें इसका रिजल्ट बता रहा है, इस कंडीशन का रिजल्ट यहां पे पता चल रहा है आपको। तो पहला क्लॉज हमने उसका क्या नाम सुना? पहले क्लॉज को यानी सेंटेंस के पहले हिस्से को जो इफ से शुरू हो रहा है और हमें हमारी कंडीशन बता रहा है, इसे हम कहते हैं इफ क्लॉज। ठीक है, क्या बोलेंगे? इफ क्लॉज, वाक्य का वो हिस्सा जो कि आपको कंडीशन बताता है। और नंबर 2 पे हमारे पास आ रहा है हमारा मेन क्लॉज। मेन क्लॉज किसको कहेंगे? उस हिस्से को जो कि हमें रिजल्ट बताएगा। तो ये दोनों बातें नोट डाउन करिए कि कंडीशनल सेंटेंस के अंदर वाक्य के दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है जो आपको कंडीशन बताता है, अगर तुम मेहनत करते हो तो तुम सफल होते हो। तो पहला वाला कंडीशन दे रहा है कि अगर ऐसा होता है, तो रिजल्ट दूसरा वाला क्या है कि तुम सफल होते हो। तो सेकंड वाला हिस्सा तुम्हारा रिजल्ट बताता है, उसको तुम कहते हो मेन क्लॉज। तो कंडीशनल सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं, दो टुकड़े होते हैं। टोटल देखो जो पढ़ाया जाता है, जो तुम्हारे काम आता है, वो टोटल 4 टाइप के कंडीशनल होते हैं। टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। और जिनको बहुत ज्यादा अंग्रेजी में इन्वॉल्वमेंट है, बहुत शौक है जानने का, हर तरह के नॉलेज को इकट्ठा करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक 5वां टाइप भी होता है, उसे हम कहते हैं मिक्स्ड कंडीशनल। तो यहां पर आज हम डिस्कस करेंगे 0, 1 और 2 को। टाइप 3 और मिक्स्ड को हम डिस्कस करेंगे अपने सेकेंड पार्ट में, ठीक है। तो पहली चीज, कंडीशनल सेंटेंस क्या है? वो सेंटेंस जो कि एक कंडीशन के ऊपर आधारित यानी एक इफ सिचुएशन पर आधारित होते हैं और उनका रिजल्ट बताते हैं, पॉसिबल रिजल्ट क्या हो सकता है। तो 1 बाय 1 अब शुरू किया जाए। यहां पर 0 कंडीशनल को आप कैसे पहचानोगे? 0 कंडीशनल के बारे में सबसे पहली चीज कि जब ये बात करता है तो या तो ये अभी की बात करता है, राइट नाउ की बात करता है, या तो हमेशा की बात करता है। देखो, अभी की बात करो या हमेशा की बात करो, तो कौन सा टेंस यूज होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है।
मैंने आपको बताया हुआ है, राइट। अगर हम अभी के टाइम की नाउ की बात करते हैं तो कौन सा टेंस यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। या फिर अगर हम कोई यूनिवर्सल ट्रूथ बताते हैं, रिपीटेड एक्शन बताते हैं, हैबिट बताते हैं, यानी ऑलवेज की बात करते हैं, तो भी हम सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं। घबराओ मत, आगे तुम्हें और भी फॉर्मूला बता दूंगी। द सिचुएशन इज रियल, आई एम सॉरी, जो सिचुएशन जिसकी तुम बात कर रहे होते हो, जो भी तुम इस कंडीशनल सेंटेंस की मदद से बताते हो, वो वही हो सकता है जो कि रियल है और पॉसिबल है। यानी वो तुम कोई झूठी मूठी कहानी नहीं बता सकते, जो सच है, जो सत्य है, वही तुम बता सकते हो जीरो कंडीशनल की मदद से। ठीक है, तो यहां पर हमेशा सच्ची बातें और जो संभव है यानी कि पॉसिबल है, वही बातें तुम जीरो कंडीशनल से बताते हो। अभी एग्जाम्पल देख करके आप समझ जाएंगे। तीसरी बात देखिए कि जब हम जीरो कंडीशनल को यूज करते हैं तो ज्यादातर हम जनरल ट्रूथ की बात करते हैं। जनरल ट्रूथ क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसे अगर आग को छूते हैं तो जल जाते हैं, इफ यू टच फायर यू गेट बर्न्ड। तो इस तरह से आप हमेशा, पहली चीज तो रियल, दूसरी चीज यूनिवर्सल ट्रूथ, तीसरी चीज टाइम की भी आपको एक रिक्वायरमेंट रहेगी। कैसा टाइम, या तो प्रेजेंट टाइम या तो ऑलवेज। हमेशा ऐसा होता है कि स्थिति को जीरो कंडीशनल से हम दिखाते हैं। इसका यहां पर देखिए जो दोनों हिस्से हैं, दोनों हिस्से क्या, बोथ पार्ट कौन से हुए बेटा, अभी पढ़ाया था। इफ क्लॉज जो है जिसमें तुम अपनी कंडीशन रखते हो, और मेन क्लॉज जो है जिसमें तुम अपना रिजल्ट बताते हो, दोनों के दोनों कौन से टेंस में रखे जाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखे जाते हैं। क्योंकि मैं आपको टेंस पढ़ा चुकी हूं तो दोबारा फॉर्मूला पढ़ाने की जरूरत नहीं है, राइट। तो यहां पर क्या देखना है, द टेंस इन बोथ पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इज द सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी इफ क्लॉज भी सिंपल प्रेजेंट में और उसका जो रिजल्ट है मेन क्लॉज है वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में। आगे देखते हैं, इसको क्लियर करूंगी जो यहां लिखा था। इन जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस द वर्ड इफ कैन बी रिप्लेस्ड बाय द वर्ड व्हेन विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। यानी कि जो हमारा कंडीशनल होता है अगर जो होता है वो हम जनरली दिखाते हैं अपने वर्ड इफ से, ठीक है। लेकिन जीरो कंडीशनल सेंटेंस में तुम इफ की जगह अगर when भी लिखोगे तो तुम्हारे सेंटेंस का मीनिंग नहीं बदलेगा। विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस यू कैन रिप्लेस इफ विद when। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लो यहां पर मान लो अभी मैंने आपको क्या बोला था कि इफ यू टच फायर यू गेट बर्न्ड। दोनों सिंपल प्रेजेंट में दिख रहे हैं, राइट। गेट का पास्ट फॉर्म गॉट होता है ना, तो यहां पर क्या दिख रहा है, फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब अगर इसी बात को मैं लिख दूं कि व्हेन यू टच फायर यू गेट बर्न्ड, तो यहां पर क्या मीनिंग बदल गया है। जब तुम आग को छूते हो तो तुम जल जाते हो, तो यहां पर मीनिंग नहीं बदला। अगर तुम आग को छूते हो तो तुम जल जाते हो, मीनिंग बिल्कुल भी नहीं बदला है फ्रेंड्स। तो आपको ये बात याद रखनी होगी कि सिर्फ जीरो कंडीशनल में अगर मैं इफ की जगह व्हेन भी लगा दूंगा तो मीनिंग नहीं बदलेगा। जीरो कंडीशनल में मेरा इफ क्लॉज भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा और मेरा मेन क्लॉज भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, राइट। सिंपल प्रेजेंट का फॉर्मूला आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है। तो यहां पर अब कुछ एग्जाम्पल्स पे नजर डालेंगे हम। जैसे ये आपके सामने पूरा चार्ट है, इसको आराम से देखो। पहले हिस्से का क्या नाम है, जिसमें हम कंडीशन दिखाते हैं उसको बोलते हैं इफ क्लॉज। जिसमें हम रिजल्ट दिखाते हैं उसको बोलते हैं मेन क्लॉज। दोनों में ही हम इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट और सिंपल प्रेजेंट रखते हैं, करेक्ट है। अब यहां देखो, अगर ऐसा होता है तो ऐसा होता है। If this thing happens, that thing happens। जैसे मैंने कहा, if you touch fire, you get burned। If this thing happens, that thing happens। तो अगर ऐसा होता है तो ऐसा होता है, ये बताने के लिए आप जीरो कंडीशनल को यूज करते हैं। जैसे हम कोई फिक्स्ड चीज की बात करते हैं, जैसे कि अगर
कोई मेरा लैपटॉप छूता है तो वो मार खाता है, इस तरीके की बातें जो कि फिक्स्ड है, जो कि जरूर ही होता है, तुम ऐसा कर ही देते हो उसके साथ। तो ये तुम कैसे बताओगे? ये टेंस का स्ट्रक्चर फॉलो करके तुम सिंपल प्रेजेंट का कॉम्बो फॉलो करके बात करोगे। आगे देखिए यहाँ पर, इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स, अगर तुम बर्फ को गर्म करते हो तो क्या होता है? वो पिघल जाती है। इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स एवरीवन। इफ इट रेन्स द ग्रास गेट्स वेट, अगर बारिश होती है तो घास क्या होता है? भीग जाती है। सो इफ इट रेन्स द ग्रास गेट्स वेट एवरीबॉडी। मूविंग ऑन, यहाँ पे जितने एग्जाम्पल तुमने देखे हैं ध्यान इसी बात पर देना कि इफ क्लॉज में भी सिंपल प्रेजेंट है, रिजल्ट यानी मेन क्लॉज में भी सिंपल प्रेजेंट है, और हमने सारी वो बातें की हैं जो नाउ या ऑलवेज होती हैं। तीसरी चीज, हम ऐसी बातें कर रहे हैं यहाँ पर जो कि जनरल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ की कैटेगरी में आती हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है? जैसे हम कहते हैं कि चांद चमकता है, तो भाई चाइना का चांद हो, इंडिया का चांद हो, पाकिस्तान का चांद हो, अमेरिका का चांद हो, यूक्रेन का चांद हो, कहीं का भी चांद हो, वो क्या करता है? चमकता है। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। चिड़िया चहचहाती है तो यहाँ की भी चिड़िया चहचहाती है, वहां की भी चहचहाती है, तुम्हारे गांव की भी चहचहाती है। तो क्या बात हो गई यहाँ पर? यूनिवर्सल ट्रूथ, आपके लिए भी सत्य, मेरे लिए भी सत्य, हमेशा के लिए सत्य। तो ऐसी बातें बताने के लिए हम कौन सा कंडीशनल यूज कर रहे हैं? जीरो कंडीशनल यूज कर रहे हैं। बहुत ईजी है, लेकिन इस पे भी थोड़ा सा ध्यान देना। अगर मुझे लगेगा कि ज्यादा हो रहा है तो हम टाइप 1 पे ही रुक जाएंगे। इंट्रोडक्शन, 0 और टाइप 1 आज कर लेंगे, 2 और 3 कल कर लेंगे। मिक्स वाला तो बस मैं तुम्हें फॉर्मूला बता दूंगी, उसकी तुम्हें जरूरत नहीं है। हमेशा याद रखना, स्पोकन इंग्लिश में ज्यादा ढोंग नहीं करना चाहिए। जितना मैं यूज करूंगा, जितने की मुझे आवश्यकता है, जितने से मेरा काम हो रहा है, बस उतने पे मैं फोकस्ड रहूंगी। सिंपल है ना, ओवर एक्टिंग नहीं करनी चाहिए। मैंने क्या बोला है? हमेशा स्पोकन इंग्लिश को ऐसे पढ़ो कि यार आज सीख लेते हैं, बाकी का प्रोसेस तो सारी जिंदगी चलता है। जब मैंने पहली बार अंग्रेजी बोलना सीखा था तो डिड आई स्टार्ट टॉकिंग लाइक दिस फ्रॉम देन? नो. Over a period of time, over the past few years, I have worked on it. I read books, I refer to dictionaries, I watch people, I watch videos, everything. और ये सब देखकर सीखकर मेरी जर्नी चलती जा रही है। तो स्पोकन इंग्लिश कोई 1 घंटे का काम नहीं है, वो एक जर्नी होती है। यहाँ पे जो कुछ घंटों का काम है वो क्या है? आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। टाइप 1 कंडीशनल क्या होता है? सबसे पहले देखो, टाइप 1 कंडीशनल जो होता है वो किस चीज को रिफर करता है? प्रेजेंट को या फ्यूचर को? यहां पर देखो, अभी तुमने देखा कि जीरो कंडीशनल नाउ की बात करता है या ऑलवेज की बात करता है, लेकिन टाइप 1 क्या करता है? या तो प्रेजेंट की या तो फ्यूचर की बात करता है। और सिचुएशन यहां भी तुम्हें रियल ही चाहिए। तुम कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बता सकते हो टाइप 1 कंडीशनल से। कौन सी कंडीशन चाहिए तुम्हें? जो कि रियल है, जो कि दुनिया में संभव है, सत्य है। ठीक है, आगे, इट रिफर्स टू अ पॉसिबल कंडीशन। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई चिड़िया उड़ सकती है, तो ये पॉसिबल है कि चिड़िया उड़े, राइट? चिड़िया काले रंग की हो सकती है, तो पॉसिबल है ना कि चिड़िया काले रंग की भी हो। कुत्ता सफेद रंग का हो सकता है, पॉसिबल है ना कि हो सकता है। तो ये क्या है? रियल भी है और पॉसिबल भी है कि ऐसा हो सकता है। तो ये टाइप 1 कंडीशनल उन सिचुएशंस की बात करता है जो कि पॉसिबल है, और उसका प्रोबेबल रिजल्ट क्या होगा। अगर चिड़िया काली होगी तो मेरा बच्चा डर जाएगा, राइट? तो यहां पर आप बात करते हैं एक संभव स्थिति की, यानी कि एक सत्य स्थिति की, एक रियल सिचुएशन की, और क्या उसका इंपैक्ट हो सकता है, व्हाट कैन बी इट्स रिजल्ट। इसकी बात आप लोग करते हैं विद द हेल्प ऑफ टाइप 1 कंडीशनल। अभी घबराना मत, क्योंकि जब हम चार्ट दिखाएंगे तो सब इजी हो जाएगा। तो जब आप बात करते हो टाइप 1 कंडीशनल की, तो आपका जो इफ क्लॉज है वो किस में होता है बेटा? वो सिंपल प्रेजेंट में होता है। साथ ही साथ जो मेन क्लॉज है वो सिंपल फ्यूचर में होता है। जब मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि अगर चिड़िया काली होती है मेरा बच्चा डर जाएगा, होती है जाएगा, ता है ती है सिंपल प्रेजेंट, गा गी गे सिंपल फ्यूचर। तो यहां पर
जब मैं आपको ये चार्ट दिखा रही हूं तो सबसे पहले याद क्या करना है कि टाइप 1 कंडीशनल में जो इफ क्लॉज होगा वहां तो सिंपल प्रेजेंट लगेगा, लेकिन 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 जो रिजल्ट होगा वो प्रोबेबल है, यानी हो सकता है, श्योर नहीं है। हम उसके बारे में 100% श्योर नहीं है। हो सकता है कि डर जाएगा, हो सकता है कि ना डरे, है ना। तो प्रोबेबल की जब हम बात करते हैं तो वहां पर हम लोग सिंपल फ्यूचर में बात करते हैं। अभी देखो यहां पर, इफ दिस थिंग हैपेंस दैट थिंग विल हैपन। अगर बारिश होगी तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा, अगर बारिश होती है मैं बाहर नहीं जाऊंगी। सिंपल है, राइट। अगर तुम जल्दी नहीं करते हो तो तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। इफ यू डोंट हरी, सिंपल प्रेजेंट, इफ यू डू नॉट हरी यू विल मिस द ट्रेन। अगर जल्दी नहीं करते हो तो ट्रेन छूटेगी। देख लो, ऐसे कई बार आप बात करते हो ना। इफ इट रेन्स टुडे, अगर आज बारिश होती है, यू विल गेट वेट, तो तुम भीग जाओगे, राइट। इफ शी कम्स टुडे यू विल गेट स्कोल्डेड, अगर वो आज आती है तो तुम्हें डांट पड़ेगी। तो यहां पर आप क्या कर रहे हैं कि जो चीज सिंपल प्रेजेंट में है उसका क्या मतलब होता है कि ये तो पॉसिबल है, ये तो रियल है। जो रिजल्ट है वो हो सकता है कि हो या हो सकता है कि ना हो, तो इसीलिए हम उसको सिंपल फ्यूचर में रख रहे हैं। टाइप 0 में इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट और मेन क्लॉज भी सिंपल प्रेजेंट। टाइप 1 में बेटा इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट और मेन क्लॉज में सिंपल फ्यूचर। तो ये जितना भी तुम यहां पर देख रहे हो, ये दो चीजों को अब आपको एक काम करना है कि रिवाइज करना है खूब मन लगाकर। ऐसा नहीं हो कि भाई तुम्हारा आज तो अभी वीडियो देखते वक्त बहुत आसान लग रहा है और मुझे सब समझ में आ रहा है, फिर जब बात करने की बात आएगी तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग भूल जाएंगे चीजों को। और वो गलती हमें कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखो जब बचपन में मुझे मैथ्स पढ़ाई जाती थी ना, तो मैं दिमाग से तो तेज हूं ही, ऐसा मंदबुद्धि नहीं हूं, राइट। मतलब ऐसा कुछ बहुत बड़ी चीज भी नहीं है, बट दिमाग चलता है। तो उस वक्त मुझे सब चीज सबसे पहले समझ आती थी, आई एम बीइंग ऑनेस्ट। लेकिन मुझे अंदर से मैथ्स पसंद नहीं था, तो मैंने कभी भी घर जाके उसका रिवीजन करना जरूरी नहीं समझा। तो मैं अपने बच्चों को कहती हूँ कि मेरी वाली गलती मत करो। बच्चे बड़े बराबर के जो भी देख रहे हैं, डू नॉट मेक द सेम मिस्टेक, सेम गलती मत करिए। अगर आप कोई चीज आज आसान लग रही है, उसको थोड़ा और वक्त दे देंगे, वो आपके लिए बिल्कुल मन में बैठ जाएगी। तो इसीलिए यहां तक की थ्योरी पे मैं आपके सेशन को अब रोकती हूँ। टाइप 2, 3 और मिक्स्ड का फॉर्मूला मैं आप लोगों को कल की क्लास में प्रोवाइड करा दूंगी। आपको बस एक ही काम करना है, शांत बुद्धि से ये दोनों को कल का वीडियो देखने से पहले पक्का कर लेना है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द क्लास। कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो फ्राइडे 6 PM आपकी डाउट क्लास लाइव होती है। प्लीज आइए, अपने क्वेश्चंस पूछिए। आप लोग आते हैं, कैमरा और माइक बंद करके बैठते हैं, 1-2 बच्चे से फायदा करते हैं वहां से, वो गलत चीज है यार। इससे अच्छा है तो मुझसे बात ही कर लो, है ना। वो एक होता नहीं है स्ट्रेंजर से बात करने की प्रैक्टिस, तो वो स्ट्रेंजर आप मुझे ही समझ लो और क्लास में जरूर आ जाओ। सो होप टू सी यू इन द डाउट क्लास. Don't forget to revise this. See you with the next video tomorrow. All the best, everyone.